नमस्कार, आपका सी न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जी हां, 2021 आपके रोके गए महंगाई भत्ते DA/DR पर रोक हटाकर DA में बढ़ोतरी को लेकर खुशियों की सौगात लेकर आया है। केंद्र सरकार से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबर आई है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जाने महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इसलिए अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़े हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले बजट 2021 को लेकर भी खबर है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि बजट 2021 में बढ़ सकती है NPS पर टैक्स छूट। जानिए कितना मिलेगा फायदा। जी हां, बजट पेश होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किस सेक्टर को क्या बेनिफिट मिल सकता है। इस बीच में यह भी संभावना बन रही है कि बजट 2021 में नेशनल पेंशन स्कीम NPS के संबंध में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अनुमान है कि बजट में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी NPS में टैक्स छूट को 14% हिस्सेदारी तक बढ़ाया जा सकता है, जो फिलहाल 10% हिस्सेदारी तक सीमित है। PFRDA की तरफ से केंद्र सरकार ने NPS के तहत मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा छूट। बता दें कि NPS के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा छूट मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को धारा 80 CCD2 के तहत NPS की 14% हिस्सेदारी तक की कटौती का फायदा मिलता है, मगर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लिमिट 10% है। गौरतलब है कि NPS को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए PFRDA ने टैक्स छूट का एक समान करने की सिफारिश की है। सरकार से उम्मीद है बहुत। जी हां, NPS स्कीम के तहत टैक्स छूट प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कर्मचारियों के लिए असमानता की तरह है, जिसे PFRDA दूर करना चाहती हैं। PFRDA ने इस मामले पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय दोनों से सिफारिश की है। जानकार मान रहे हैं कि इस बार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए NPS के तहत टैक्स छूट बढ़ाए जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। इतना ही नहीं, PFRDA ने Tier 1 में धारा 80 CCD1B के तहत टैक्स छूट की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने और NPS के Tier 2 के पेंशनरों को इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट देने की सिफारिश भी कर दी है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार PFRDA की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने चर्चा भी की है। NPS के फायदे। NPS में शानदार रिटर्न मिलता है, साथ ही इनकम टैक्स छूट का फायदा भी है, जिसके चलते NPS निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी चाहे तो इस पेंशन स्कीम से जुड़ सकते हैं। पेंशन के मामले में इसी वर्ग में चिंता थी। सरकारी कर्मचारी को पहले से ही पेंशन मिलती है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 को NPS शुरू की थी। 2009 से सभी के लिए खुली। जी हां, 2009 से ये योजना सभी के लिए खुल गई है। NPS में आप एक मुश्त या हर महीने निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं। NPS रिटायरमेंट के लिए बचत ऑप्शन के रूप में काफ़ी पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है। वही अगली बड़ी खबर, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए 4% DA बढ़ोतरी की संभावना। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2021 में उनके वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ते DA वृद्धि को बहाल करने की संभावना है, जो देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण पिछले साल जुलाई 2020 तक रुकी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक DA में 4% की बढ़ोतरी जनवरी में ही शुरू होने की संभावना है, जो DA का मौजूदा 17% से बढ़ाकर 21% कर देगा। हालांकि सरकार की ओर से उस तारीख के बारे में एक अधिकार घोषणा जब अतिरिक्त बढ़ोतरी शुरू की जाएगी अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि इस बात की संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण DA की बढ़ोतरी को पहले ही समाप्त कर दिया जा सकता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार DA बढ़ोतरी सबसे अधिक होने की संभावना है। DA में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 21% DA मिलेगा, जो केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगा। महंगा भत्ता DA में 4% की बढ़ोतरी के अलावा सरकार ने उन सभी कर्मचारियों के लिए विकलांगता मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवा कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पहले से शामिल है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा कि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो गए थे और इसी तरह की अक्षमता के बावजूद नौकरी में बनाए रखा गया था,
नए निर्देश के तहत कवर किया जाएगा। यह आदेश विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे युवा सीआरपीएफ कर्मियों को भी राहत देगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर ड्यूटी में अक्षमता का खतरा होता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होने की संभावना। जी हां, वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनरों को अच्छी खासी सौगात मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र को इस महीने से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को वेतन खातों में अधिक धन जमा किया जाएगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होने की संभावना है। विशेष रूप से मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत डीआर की डीए की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे या पेंशन की सतह मौजूदा दर पर 4% की वृद्धि होगी। 4% डीए बढ़ोतरी बहाल होने की उम्मीद। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी हो देगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो देश के करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी इस कदम से लाभान्वित होंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस महीने 4% डीए बढ़ोतरी बहाल होने की उम्मीद है, क्योंकि देश भर में आर्थिक गतिविधियों में सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि इस बारे में एक आधिकारिक घोषणा अभी भी प्रतीक्षित है। इससे पहले पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 4% डीए तय किया गया था और केंद्र ने जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% डीए की पुरानी दर जारी रखने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में 2 बार महंगाई दर बढ़ाती है ताकि कर्मचारियों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति की भरपाई की जा सके। जनवरी में डीए में 4% की बढ़ोतरी का आखिरी प्रस्ताव पेश किया गया था और बाद में इसे मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। 65 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा। जी हां, डी और डीआर में बढ़ोतरी का मूल्य क्रम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रम से 12,510 करोड़ रुपए और 14,595 करोड़ रुपए होगा। जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक 14 महीनों की अवधि के लिए इस फैसले से 48 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा। 7वीं सीपीसी के तहत केंद्र सरकार ने कथित तौर पर अपने सभी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने का फैसला किया है, जो लोग ड्यूटी की लाइन में अक्षम हो जाते हैं फिर भी सेवा में बने रहते हैं, वे योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। वही अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। जी हां, कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। इस साल महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र की बहुप्रतीक्षित घोषणा के इंतजार के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राज्य कर्मचारी वेतन वृद्धि बकाया को स्वीकृति मिल गई है। केंद्र के पास नए साल 2021 में इन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी योजनाएं हैं जो लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को जनवरी 2021 से उनका बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के एरियर को भी उनके खाते में जमा किया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है और राज्य के सरकारी खजाने पर 300 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।